लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर समझनी चाहिए। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि इसके साथ में ये भी समझ लीजिए कि शुरुआत में जब आप एक प्यार में पड़ते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है जो आपको बेहद परेशान करता है। वो होता है कि यार बात कितना करना है, एक दिन में कितनी बार बात करनी है, कितनी देर तक बात करनी है, क्या करें कि सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे, कहीं ज्यादा बात कर रही तो बोर ना हो जाए, कहीं उसका इंटरेस्ट कम ना हो जाए। चीजें हमेशा रहती हैं आपके दिमाग में। तो आज चलिए बात करते हैं इस बारे में कि एक रिश्ते में कितनी बात करनी चाहिए, कब तक बात करनी चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है आपके लिए जानना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय डिटॉक्स फैमिली, ऐसा कोई ना पर्टिकुलर रूल नहीं है कि एक अपने पार्टनर से 1 घंटे बात करो या दिन में 10 घंटे बात करो या फिर पूरा दिन बात करो। वो सब नहीं होता, कोई रूल नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर किसी के लिए ये चीजें अलग होती हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आप पूरा दिन बात कर सकते हैं। अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो एक लिमिट है। अगर आपके घर में बहुत सारे मेंबर हैं, आप पर कोई पर्सनल रूल नहीं है तो ज्यादा बातें नहीं होंगी। आप हर वक्त घर के बाहर रहते हो तो बातें हो जाएंगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिन पर डिपेंड करता है कि बात कब करनी है और कब करनी चाहिए। फाइन, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर समझनी चाहिए। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि जितना जानना ये जरूरी है कि बात कब और कितनी करनी चाहिए, इससे कहीं ज्यादा जानना ये जरूरी है कि बात कब नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि ये ज्यादा जरूरी चीज है। कब बात नहीं करनी है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो कब बात करनी है वो आप अपने आप ही समझ जाएंगे। सबसे पहली जो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपका पार्टनर आपसे खुद बोलता है कि नाइट में मुझे कॉल मत करना, मैं घर पर होता हूँ, या फिर मेरा भाई मेरे साथ में सोता है, या फिर यार मॉर्निंग में कॉल मत करना, मेरी पूरी फैमिली साथ में होती है, या फिर दोपहर में कॉल मत करना, या फिर ऑफिस के टाइम कॉल मत करना। कुछ पर्टिकुलर टाइम आपका पार्टनर आपको बोलता है कि इस समय मुझे कॉल मत करना, तो आपको उस टाइम पर कॉल कभी नहीं करना है। ये मत सोचिए कि उसने मना कर दिया और फिर भी आप कॉल करके बोले कि यार मुझे याद आ रही है। डोंट डू दिस, क्योंकि आपकी तो याद है, उसकी बैंड बज जाएगी और वो आपसे चिढ़ जाएगा, यहां से वो आपसे परेशान हो जाएगा। और कभी कभी आप लोग क्या करते हो कि सामने वाला कह रहा है कि यार रात को कॉल मत करना, मेरी मम्मी साथ में होती है, साथ में सोती है। आप इस चीज को समझते नहीं है, आप बहस करना शुरू कर देते हैं। यार मम्मी साथ में होती है तो क्या हो गया, पूरी रात जगती है क्या, 12 बजे के बाद बात करेंगे। या सुन ना, तू मोबाइल लेकर ना बाथरूम में चले जाना, वहां से बात करेंगे, अच्छा आराम आराम से बात करेंगे। आप जबरदस्ती उसको समझाते हो कि बात कर मुझसे, आप समझते नहीं हो कि वो इंसान मना कर रहा है। यहां पर अपने पार्टनर के पीछे ना पड़े और सॉल्यूशन ना निकालें। उसने आपसे क्लियरली बोल दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे कॉल मत करना, इसका मतलब बस इतना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसे कॉल नहीं करना उस टाइम। चाहे वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो आपका काम नहीं है जानना। आपको बस इतना ही समझना है कि उसने मना किया है। अगर आप ये चीजें नहीं मानेंगे, उसकी बात को नहीं समझेंगे, तो आपका ब्रेकअप होना ऑलमोस्ट पक्का है। आज नहीं तो कल आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा, आपसे परेशान होंगे। और इस छोटी सी चीज की वजह से बहुत रिश्ते टूटते हैं। सो इस चीज को अपनी प्रायोरिटी रखें, अपने पार्टनर की बात को समझें और उसे परेशान ना करें। दूसरा, आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद करते हैं कि वो हर वक्त आपसे बात करे बिकॉज यू लव हिम और लव हर, है ना। आपको लगता है मेरा अधिकार है, हम तो प्यार करते हैं, तो बात क्यों नहीं करेगी, बात करें। सब लोग छुप छुप के बात करते हैं, ये छुप के बात क्यों नहीं करती? अरे छुप के बात करना उसको नहीं पसंद, वो नहीं करते। आप अपने आप को दूसरों के रिश्ते से कंपेयर ना करें। सबके रिश्ते अलग तरीके के होते हैं और दो लोग अपने रिश्ते को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पता आपका पार्टनर वर्किंग है, बाकी के गर्लफ्रेंड, बाकी के बॉयफ्रेंड टाइम निकाल लेते होंगे, आपका बॉयफ्रेंड टाइम नहीं निकाल पाता, तो इसमें इतना हाय हल्ला करने वाली कौन सी बात है। अगर वो कह रहा है कि जान मैं ऑफिस के टाइम पर कॉल नहीं कर सकता, कॉल पिकअप नहीं कर सकता, या फिर ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, तो समझो ना इस चीज को। आपकी शिकायतें क्यों है इतनी कि आप मुझसे बात नहीं करते, ऑफिस के टाइम पर सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, तुम मैनेज क्यों नहीं कर पाते। इन चीजों के लिए लड़ना छोड़ दीजिए, आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बात ही करते रहते हैं, बट ऑन द अदर हैंड ऐसे भी बहुत कपल हैं जिनकी पूरा पूरा दिन बात नहीं होती है। तो लोग अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे हैं ना, आप भी अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करो। अगर आप, आपका पार्टनर दोनों फ्री है, दोनों बात करना चाहते हैं, दोनों मिस करते हैं, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका पार्टनर बिजी है और मना कर रहा है, बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसको इरिटेट मत करो, उसको फोर्स मत करो, उससे जिद मत करो, उसको समझो कि वो मजबूर है। या फिर अगर आप बहुत बिजी हैं, आपकी बस की बात नहीं है अपने पार्टनर से हर वक्त बात करना, तो उसको आप प्यार से समझा दो कि यार इस टाइम में बात नहीं कर सकता। तो अपने आप को ना बात करने के लिए इसलिए फोर्स मत करो क्योंकि सब करते हैं, सब वाली बात है ही नहीं। सो ना तो सामने वाले को फोर्स करें बात करने के लिए, ना तो खुद अपने आप को फोर्स करें। बी रिलैक्स। ये रिश्ता है ना आप लोगों को खुशी देने के लिए है। दो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं, प्यार उनमें होता है, कनेक्टेड महसूस करते हैं, उनका खुद का मन होता है सामने वाले के साथ में रहने का। और ये रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए जहां पर सामने वाले को अपने साथ रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, तो वो रिश्ता किस काम का, वो रिश्ता है ही नहीं ना। तो इस चीज को समझो, ना तो सामने वाले को आपसे बात करने के लिए आपको फोर्स करना है, ना ही बिना मर्जी के सामने वाले से बात करनी है। इसके साथ में ये भी समझ लीजिए कि शुरुआत में लोग ज्यादा बातें करते हैं इन अ रिलेशनशिप। नए नए रिश्ते में ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, ज्यादा बातें होती हैं, ज्यादा मन होता है, इसलिए घंटों तक बात होती है इन द स्टार्टिंग, और धीरे धीरे वो बातें कम होने लगती हैं इन एवरी रिलेशनशिप। सिर्फ आपके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर आपका पार्टनर 1 साल पहले आपसे बहुत बातें करता था, अब थोड़ी कम बातें करता है, तो इसको ये मत समझो कि उसका प्यार कम हो गया है। हर एक रिश्ते में धीरे धीरे वक्त के साथ में बातें कम हो जाती हैं, क्योंकि पागलपन कम होता है, रिश्ते में ठहराव आता है। जिन रिश्तों में ठहराव होता है उन रिश्तों में सामने वाले को खोने का डर नहीं होता। इसी वजह से वहां पर इतनी बातें भी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी भी होती है। सो वक्त के साथ में आपकी बातें अपने आप ही कम हो जाएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हो गया है। कभी कभी बहुत सारे लोग इसी चीज पर आर्ग्यू करते हैं कि पहले की तरह सामने वाला बात नहीं करता। अरे उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वो अब बिजी हो गया है, वक्त भी बीता है, वो आगे भी बढ़ा है। तो उस चीजों को आप समझो, सपोर्ट करो, और खुद भी अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी रहो। और अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो बस इतनी सी बात है, सामने वाले को फोर्स नहीं करना है बात करने के लिए। जब वो मना करता है उस टाइम कॉल नहीं करना है, अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी रहना है, सामने वाले को टाइम देना है, और धीरे धीरे जितना आप दोनों कंफर्टेबल हो उतनी बात करो। चाहे वो कंफर्ट आपका पूरे दिन का हो तो पूरा दिन बात करो, चाहे 2 घंटे का है तो 2 घंटे बात करो, उसका कोई रूल नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो होप ये वीडियो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो गई हो आपके लिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो भी बता देना, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।